राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए मोज़ा बना के लेके आए हैं, छोटा सा बूट बना के लेके आए हैं। इसका हम स्वेटर और कैप पहले बना चुके हैं, उसी के साथ का हमने मैचिंग पूरा सेट बना रहे हैं, जिससे आप किसी को बनाकर अपने हाथों से गिफ्ट दे सकें। बहुत ही ईजी पैटर्न के साथ मैंने पूरा सेट बनाया है और ये भी बहुत ही ईजी है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लटकन लगा दी जो कि क्रोशे से बनाए हैं, जिससे बच्चे को यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइट कर सके, जिससे कि मोज़ा निकल के ना भागे, क्योंकि हमेशा जब बच्चा पैरों को मारता है तो मोज़ा निकल जाता है। ठीक है। और ये पीछे से इस तरीके से इसकी शेप है, देखिए। और यहाँ पर हमने स्वेटर में जो डिज़ाइन डाला है वो छोटा सा यहाँ पर पैटर्न डाल दिया, जिससे ये मैचिंग लगे। और ये इसका जो लेंथ ऊपर से आप इस तरीके से ये ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ से हमने डोरी डाली हुई है, और चाहे तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके भी पहना सकते हो। तो यहाँ से देखिए कितनी प्यारी सी शेप आई है, ये देखिए। तो ये आराम से 3 मंथ तक के बच्चा आराम से इसको पहनेगा। अगर इसको आपको और बड़ा करना है तो उसी हिसाब से आप फंदे ज़्यादा जो है डाल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो हमारे फंदे हैं ये 35 फंदे हैं, और नीचे की तरफ हमने जो है 53 फंदे से इसे शुरू किया है। तो चलिए बनाते हैं कैसे हमने इसको बनाया। तो ये एक बना चुकी हूँ, ये मैंने एक बॉल था 25 ग्राम का जिसमें से बनाया। तो ये मुश्किल से इसमें जो ऊन लगेगा 10-15 ग्राम, मतलब कि 15 ग्राम के करीब लग जाएगा, क्योंकि डोरी में हमने लगाया है। तो इतने में ही बन जाएगा, बहुत कम ऊन में ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हम सिंपल फंदे जो होते हैं इस तरीके से, और सिंगल ऊन के साथ में हम 53 फंदे हम इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। वो टाइट फंदे नहीं डालने हैं, आपको लूज़ फंदे डालने हैं। देखिए इस तरीके से खिसक, ये कई लोग बहुत टाइट डाल देते हैं, उतने से ही बूट की जो है नीचे से शेप जो है ख़राब हो जाएगी। तो आपको नॉर्मल अपने ढीले हाथों से इस तरीके से फंदे डालने हैं। अगर आप ज़्यादा टाइट डालते हैं तो आप 2 सिलाइयों में फंदे डालकर एक सिलाई निकाल दीजिएगा। तो हम 53 फंदे 53 फंदे हम डालकर आते हैं, फिर इसको आगे कैसे बनाना देखते हैं। तो ये देखिए हमने 53 स्टिच जो है डाल के तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी दोनों तरफ से, हम 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसे शुरू किया है, तो ये जो लाइन है हमारी यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 1 है। इस तरीके से जो उल्टी उल्टी लाइनें 10 मतलब कि टोटल एक तरफ से 5 आनी चाहिए। तो 10 सिलाइयाँ हम बनाएंगे, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसकी जो इस तरीके से शेप आ रही है, सिलाई हमने की है इस तरीके से, जिससे ये ऐसे शेप आई है। तो लास्ट में जब बूट बन जाएगा, जब बताएंगे कैसे हमने इसे सिलाया। तो पहले हम उल्टी उल्टी ही, क्योंकि नीचे से शुरू हो रहा है ऊपर यहाँ पर ख़त्म होएगा। तो इसकी 10 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ठीक है। ये जो हम आगे की तरफ बुनते हैं, अगर आपको सीधा बनाना है तो इससे बूट थोड़ा सिकुड़ जाता है, उल्टी सिलाइयों में थोड़ा सा लूज़ बनता है। ठीक है। तो मैं हमेशा उल्टी सिलाई इस तरीके से बनाती हूँ। 1 2 ये इस तरीके से देखिए आपको उतारना है। तो हम इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी, यानी दोनों साइड से एक ही तरीके से हमने सिलाई बनानी है, उल्टी उल्टी। तो उल्टी उल्टी हम 10 सिलाई बनाकर फिर आते हैं। ये देखिए हमने 10 सिलाइयाँ बना ली हैं, दोनों तरफ हमारी इस तरीके से 5-5 लाइनें उल्टी उल्टी सिलाइयों की। ये देखिए 1 2 3 4 5, पीछे भी देखिए रोंग साइड भी 1 2 3 4 5। तो 10 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली। हमारे 53 फंदे थे 53। हमारा सेंटर में जो है डिज़ाइन डलेगा, जैसे कि हमने स्वेटर में बनाया था इस तरीके से। ठीक है। अगर आपको यहाँ कोई मोती लगाना है तो यहाँ 2 मोती लगा सकते हो आप। ठीक है ना। लेकिन ये हमारा जैसे बॉय को भी पहना सकते हैं, अगर आप इसमें सिंपल रखते हैं तो। ठीक है। गर्ल्स का स्पेशल बना रहे तो आप यहाँ मोती लगा सकते हैं, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, जैसे भी ना अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हमारा बोट बनना शुरू हो गया। यहाँ से हमारी उल्टी उल्टी सिलाई होगी। अब हम सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो 3 फंदे हैं बीच के सेंटर के, उसमें डिज़ाइन डलेगा। तो यहाँ से देखिए बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ये हमने 23 स्टिच यानी कि 23 फंदे बना लिए हैं। आप सब सोच रहे होंगे तो आधे भी नहीं है, क्योंकि हमें 3 फंदों का डिज़ाइन डालना है और दोनों तरफ एक एक फंदा हमने घटाना भी है। तो 23 फंदे इधर कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 22 और एक 23। तो बीच में हमारे फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिच है। इसमें क्या करना हमने, सेंटर के 3 फंदे जिस पर हमारा डिजाइन लगेगा और ये 2 का 1 करेंगे, यहाँ से 2 का 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 23 फंदे बना लिए। 23 फंदे बनाने के बाद में यहाँ पर हम 1 2 इस तरीके से 1 और ये 2 पीछे की तरफ से हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ठीक है, यहाँ एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ 3 स्टिच हैं जो हमारी उन आगे करेंगे। स्वेटर में जो डिज़ाइन था वो बनाएंगे। छोटा सा एक 1 2 3 3 फंदे हमने इसी तरह बना, मतलब कि बिना बुने उतार लिए, स्लिप कर लिए। अब हम उनको पीछे ले जाएंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को, पहले फंदे को हम इस तरीके से पलट के इस तरीके से कर देंगे। चेन जो है, जैसे ये ऐसे है ना, चेन ऊपर की तरफ आ जाएगी और 1 और 2 इन 2 को 1 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ एक एक फंदा घट गया और बीच में हमारा डिज़ाइन। यहाँ पर हमारे 23 फंदे बच गए, तो उसको देखिए इसी तरीके से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 23 स्टिच यहाँ पर बनाई। 23 यहाँ पर, यहाँ 2 का 1 किया, यहाँ 2 का 1 किया, बीच में 3 बिना बुने उतारे हैं। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, हर बार पीछे से उल्टी ही बनेगी। पहला फंदा बिना उतार, मतलब बिना बुना उतार के इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे और फिर से हम सीधी साइड आकर सेम बनाएंगे। तो बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। ये हमारी 13वीं सिलाई है। 11वीं पे हमने डिज़ाइन डाला, फंदे घटाए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी 12वीं, और ये 13वीं। 10 सिलाई हमने यहाँ बनाई थी ना, तो 11वीं पे डिज़ाइन डाला है। अब हम 13वीं सिलाई बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 23 स्टिच बनाई थी, 23। अब हम एक कम कर देंगे, यानी कि 22 स्टिच हम बनाएंगे। पहला फंदा बिना उतार कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। पहले 23 थी, अब हमने 22। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये जो हमने 3 फंदे बिना बुने लिए थे आगे की तरफ, तो 1 2 3 और ये 2 फंदे, इनका 2 का 1 करना है। हर बार एक एक फंदा हमारा घटता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से 2 का 1 कर लेते हैं। 1 और ये 2, इनको हम इस तरीके से सीधा बना लेते हैं और उनको आगे करेंगे और ये 3 फंदे फिर से बिना बुने उतार लेंगे। 1 2 और ये 3। तो आपने डिज़ाइन अगर बनाया होगा स्वेटर में तो आपको पता होगा कैसे बनाना है। उनको पीछे कर देंगे और यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को इस तरीके से पलट देंगे और 1 और 2, यहाँ पर भी एक फंदा कम कर देंगे। यहाँ पर हमारे 22 फंदे, जिन्हें हम इसी तरीके से पूरा सीधा सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो पूरा सीधा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सीधी सिलाई बना ली है। लास्ट तक हमने ये 22 फंदे 22 स्टिच जो है लास्ट में हमने इस तरीके से बना लिए डिज़ाइन के बाद। अभी उल्टी सिलाई हमारी, फिर से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। ये हमारी 14वीं सिलाई है जिसे हम उल्टा बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से हमारी जो है हर बार उल्टी सिलाई ही बनेगी। ठीक है, तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बना लेते हैं। फिर से सीधी साइड आते हैं।
तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गई। ये हमारी 15वीं सिलाई, 13वीं पे हमने फिर से डिज़ाइन डाला यहाँ पर। तो 2 बार हमारा डल चुका है, 1 और 2। अब तीसरी बार फिर से हम इसे ऐसे डालेंगे, ठीक है ना। पहला फंदा बिना बुना। अब हमारे 21 फंदे बनेंगे। पहले 23 थे, 22, अब 21, ठीक है। एक एक फंदा कम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, 21 स्टिच, ठीक है। ये फिर देखिए यहाँ पर हम आ गए। ये 2 को एक करेंगे, 1 और 2, इन 2 को एक कर देंगे। एक फंदा फिर हमने कम कर दिया और ये जो 3 फंदे फिर से उनको आगे करेंगे और 1 2 3 इसी तरीके से उतार के उनको पीछे करेंगे। और यहाँ पर पहला फंदा इस तरीके से पलट के सीधा कर लेंगे इसको, और 2 का 1 यहाँ पर भी कर देंगे। दोनों तरफ हमारे एक एक फंदा घट गया। और यहाँ पर 21 स्टिच है, उन्हें हम इसी तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो 15वीं और 16वीं 17वीं पे फिर से हमारा सेम घटाई होगी। हर बार सीधी सिलाई पे हमारी घटाई होगी। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। तो 16 सिलाई हमारी टोटल हो गई है। आपको गिन के बनानी हो बना सकते हो, नहीं तो बिना गिने भी बना सकते हो, क्योंकि हमें ऊपर 35 फंदे रखने, तब तक हमने इसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए डिज़ाइन यहाँ पर हमारा डलेगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि हमने स्वेटर में डाला है। तो मैचिंग सेट बना रहे हैं तो थोड़ा तो डिज़ाइन बनता है ना। तो अब हम 21 थे, अब हमारे 20 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 स्टिच, ठीक है। यहाँ पर फिर ये देखिए 2 का 1 करना है। इसी तरीके से आपको करते जाना है जब तक हमारे फंदे हमें जितने चाहिए ऊपर उतने नहीं। देखिए अब भी देखिए यहाँ पर जो सेंटर में अभी 3 बार हमने बिना बुना लिया था, उसको कैसे बनाना है। नीचे से ये देखिए 3 लाइनें होगी ना, 1 2 3, तीनों में ऐसे सिलाई डालनी है। लेकिन सॉरी, पहले हमने यहाँ घटाई करी, ये 3 फंदों का पहला फंदा बुन लेंगे, सेंटर के फंदे में हमने करना है, ठीक है। अब ये सेंटर का फंदा है, 3 फंदों का बीच वाला फंदा। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से तीनों फंदे ऐसे नीचे से ले लेंगे, सॉरी तीनों इसी तरीके से धागे ले लेंगे और सेंटर वाला फंदा इसे सीधा बनाएंगे और इसे इस तरीके से निकाल के ले आएंगे। तो अगर आपने स्वेटर बनाया है अभी तक और कैप बना लिया तो आपको ये बनाना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो 3 फंदे थे, उसमें हमने डिज़ाइन डाल दिया। अब यहाँ पर फंदा घटाना है, तो इस फंदे को फिर से इस तरीके से पलट लेते हैं और 2 का 1 कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी के फंदे 20 फंदे हम इसी तरीके से बना लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं डालना तो यहाँ आप 3 फंदे के दोनों तरफ एक एक फंदा घटा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये तो एक फंदे के दोनों तरफ भी आप घटा सकते हैं, यानी कि 2 फंदे यहाँ पर हमने घटाने हैं। तो हम इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे, उल्टी सिलाई बना लेंगे। ये हमारी 17वीं है, 18वीं उल्टी बनेगी, 19 पे फिर हमारा सेम इसी तरीके से बनता जाएगा। हमने 2 बार डिज़ाइन ऐसे डाला है, ये देखिए 1 और 2, ठीक है। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए। यहाँ पर एक डिज़ाइन हमारा बन चुका है, इस तरीके से एक और बनाना है। लेकिन जब हमारा डिज़ाइन ऐसे पूरा हो जाएगा तो अभी हम एक सीधी सिलाई यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, पहले हम तीनों फंदे सिंपल बनाकर एक सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे, फिर यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। पहला फंदा बिना बना लेके अब हमें 19 फंदे बनाने जैसे 20, क्योंकि यहाँ पर घटाना तो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक एक फंदा हम कम कर रहे हैं, 6 7, 1 मिनट गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। पहले 20 लिए थे, अब 19। ये देखिए, फिर ये 2 फंदों को इस तरीके से एक बना देना, एक घटा देना। ये बीच के जो 3 फंदे इन्हें हम सीधा बना लेंगे भी। 1, 2, 3। ठीक है। जब डिज़ाइन एक पूरा हो जाएगा तो हमें इस मतलब कि एक बार इसी तरीके से सिंपल बनाना है, फिर से हम डिज़ाइन को दोबारा बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमने सिंपल बना लिया। यहाँ पर हम इसी तरीके से फंदे को पलट के 2 फंदे, 1 और ये 2 एक कर देंगे और बाकी 19 फंदे इसी तरीके से सीधे बना के उल्टी सिलाई पूरी बना के फिर से सीधी साइड आएंगे। ये देखिए, हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब हम फिर से सेम इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाएंगे जैसे पहले बनाया। सिर्फ हमने 2 बार डिज़ाइन बनाना है और हमारे फंदे जो जितने हमें चाहिए उतने पूरे भी हो जाएंगे। तो देखिए, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। फिर से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे। 19 बनाए थे तो अब आपको पता ही है 18 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, 18 फंदे बना लिए। फिर से ये देखिए, इस तरीके से 2 का 1 कर दिया और उनको आगे किया जैसे यहाँ पर किया था पहले। फिर से हम बिना बुने 1, 2, 3 फंदे ले लेंगे, उनको पीछे करेंगे और इस फंदे को पलट के यहाँ पर भी 2 का 1 कर देंगे जैसे पहले किया था। सेम इसी तरीके से एक एक फंदा यहाँ घटाना है और यहाँ वैसे ही हमारे एक एक फंदा कम हो जाएगा। 19 हुए थे, फिर हमारे अगली बार बनाएंगे तो 18 हो जाएंगे, फिर 17 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें ये वाला डिज़ाइन पूरा करना है। तो देखिए, उल्टी सिलाई बना ली और हमने सीधी के भी फंदे बना लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16 और 1, 17 फंदे हमने बना लिए। और देखिए, वैसे आपको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं। जब आपको ये शुरू हो जाती है घटाई तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि हमें यहाँ से 2 का 1 इस तरीके से करना है। ठीक है, और ये डिज़ाइन बनाने के लिए उनको आगे करना है। बिना बुने 3 फंदे इस तरीके से उतारने हैं और पीछे की तरफ करके फिर से हम यहाँ पर 1 फंदा घटा देंगे। तो बार बार हम इसी तरीके से रिपीट कर रहे हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना रहे हैं और ये इसी तरीके से हम उतार लेंगे। तो ये 1, 2, 3 यहाँ पर 3 बार किया था, ऐसे हम यहाँ पर 3 बार करेंगे। मतलब कि बिना बुने फंदे 3 बार लेंगे और दोनों तरफ एक एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए, फिर से हम सीधी साइड आकर हमने यहाँ पर 16 फंदे ले लिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16 और यहाँ फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर 3 फंदे फिर से बिना बुने लेंगे, उनको आगे करेंगे। 1, 2, 3 स्लिप कर लिए, उनको पीछे किया और यहाँ फिर से इस फंदे को पलट के 2 का 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के फंदे हम सीधे बना लेंगे। फंदे सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर से हम सीधी साइड इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए, फिर से सीधी साइड आ गए। ऊपर हमें 35 स्टिच रखनी है तो हमारा एक एक फंदा बस जो है घटेगा। उसके बाद हमने फंदे नहीं घटाने हैं। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे के बाद में हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इसी तरीके से और यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर फंदे घटा लिया। अब एक फंदा सीधा बना लेंगे और जो सेंटर का फंदा था इसे इसी तरीके से 1, 2, 3 धागों कस लेके बीच वाले फंदे को, सेंटर वाले फंदे को बुनते हुए तीनों धागों के नीचे से निकाल के हमने इस तरीके से ऊपर करना है और ये वाला एक सीधा फंदा बनाएंगे और यहाँ पर फिर पलट के एक फंदा घटा देंगे और बाकी फंदे हम बना लेंगे। अब हमें आगे फंदा कोई नहीं घटाना है और हमारा इस तरीके से 2 बार डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, तो अब हम एक सिलाई सीधी बना के उल्टी बना के फिर आते हैं। तो देखिए, उल्टी सिलाई बना ली है। जैसे हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाने के बाद में
कोई मतलब सीधी उल्टी सिलाई बनाई थी, यहाँ पर कुछ नहीं डाला था ऐसे। अब हमें फंदे भी नहीं घटाने। अब हम 35 स्टिच हो गई हमारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 34 और 1 35। ठीक है, अब हम एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बना लेते हैं। उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर हमने जाली है, ये जाली भी हमने डालनी है। ठीक है, तो एक सीधी एक उल्टी सिलाई हम बना लेंगे। फंदे देखिए भागते निकलते हैं, इनको डाल लेते हैं। ठीक है, एक फंदा बिना बुना पहला, और इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, कहीं कोई फंदा नहीं घटाएंगे। पूरी सिलाई सीधी और एक उल्टी बना के फिर सीधी तरफ हम जाली डालेंगे। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें डिज़ाइन नहीं बनाना, ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें डालनी है जालियाँ। ठीक है, डोरी बांधने के लिए, क्योंकि बच्चे को ज़रूरी है, नहीं तो ये बोट निकल के भाग जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा हो तो बड़ी टांगे मारता है। तो ये देखिए अब पहला फंदा बिना बुना लेंगे, उनको आगे करेंगे और एक और ये दो। ठीक है, दो का एक फंदा कर देंगे। सॉरी देखिए एक फंदा उनको आगे करेंगे और यहाँ से पीछे से इस तरीके से दो का एक कर देंगे। फिर उनको आगे करेंगे एक दो और ये एक कम हो गया एक बढ़ गया, उनको आगे करेंगे एक और ये दो, फिर उनको आगे करेंगे। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। तो देखिए लास्ट में आ गए, जाली डाल दी हमने। अब लास्ट के दो फंदे हैं उनको आगे करेंगे, दो का एक ही कर देंगे। ठीक है, अब हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और ये देखिए जाली वाला फंदा इसे हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जाली आएगी, तो पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। बस अब हमारी जाली इस तरीके से डल गई। उसके बाद हमने इस तरीके से 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से जाली आ गई, जिसमें से हम डोरियाँ डालेंगे। ठीक है, अब हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है 10 सिलाइयाँ, उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं 10 सिलाइयाँ, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी ऐसे ही हम यहाँ पर बनाकर बंद करेंगे। उसके बाद हम डोरी डालेंगे। बस हमारा बूट तकरीबन तैयार है। सिलाई कैसे करनी है वो देखने वाली बात है, कि इस तरीके से गोलाई आएगी। ये देखो 1 2 3 4 5 लाइनें बना ली, यानी कि 10 सिलाइयाँ हमने बना ली। और सीधी साइड से हम इन फंदों को इसी तरीके से उल्टा बुनते हुए बंद कर देंगे। उसके बाद हमारी सिलाई होएगी। ये देखिए फिर से सिलाई में से डालकर इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। सिलाई में डाला, फिर दो फंदे बुन लिए। ठीक है, इस तरीके से बंद करेंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा है और इसमें हमने थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए छोड़कर इस तरीके से कट कर दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न बनके तैयार हुआ है। देखिए, तो अब हम इसकी कर लेते हैं सिलाई। तो ये यहाँ पर तो हमारा धागा हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, ये यहाँ पर जो हमने बंद करने के बाद इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे और इसकी करते हैं सिलाई। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से तो हम सिंपल करेंगे और यहाँ पर सिंपल, यहाँ आके हम गोलाई देंगे। तो इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे और ये देखिए ऐसे आपको जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे पास पास में इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। ठीक है, ये जो हमने बिना बुना फंदा लेते हैं चेन स्टिच, ये एक इधर इस तरीके से हम यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ आगे यहाँ तक हमने सिलना है। तो इस धागे को अंदर ही दबा देते हैं सिलते हुए। ठीक है, तो ये एडी वाला हिस्सा है। तो अभी हम सिंपल सिलते हुए आ रहे हैं यहाँ पर।
तो हमें इतना सिलना है। देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से ऐसे उंगली डाल रही हूँ, यानी कि इतना छोड़ देना है। यहाँ तक हमें सिल के तैयार कर लेना है पहले। तो देखिए हमने यहाँ तक ऐसे सिल दिया, ये देखिए इतना, या आप आधा इंच से थोड़ा सा पौना इंच इस तरीके से छोड़ सकते। अब यहाँ पर हमने ऐसे सिलना है, इसको देखिए ऐसे कर लेना है उंगली डालकर ऐसे, और यहाँ पर छोटा छोटा कच्चा करके इस तरीके से सिलना है। ये देखिए तो हमने ऐसे छोटा छोटा कच्चा करके ये देखिए इस तरीके से हमने सिल के यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। अब इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये सारा इकट्ठा गोलाई में हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ पर हम खींच कर टाइट करके और यहाँ पर थोड़ा पक्का कर देंगे सुई से। ठीक है, बस इतना ही करना था हमने। उसके बाद हम डोरी डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा मोजा सिल के तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हमारी गोलाई आई है। ठीक है ना, जैसे हम क्रोशे से बनाते हैं ना। तो चलिए अभी हमने डोरी भी बना के तैयार कर रखी है, और एक तरफ इस तरीके से हमने क्रोशे से बना रखा है। क्रोशे से डोरी बनाई है, 2 धागों से इस तरीके से 2 धागों से हमने चेन स्टिच कर लिए, जिससे ये थोड़ी सी मोटी डोरी आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्रोशे से ऐसे डोरी बनाई है। ठीक है, ऐसे डबल धागे की, तो ये थोड़ी मोटी डोरी ऐसे आई है। तो देखिए हमने इस तरीके से डोरी तैयार की है। 2 धागे हमने ले लिए हैं और ऐसे हमने क्रोशे से डोरी को तैयार किया है, जिससे हमारी मोटी डोरी बनके तैयार हुई है। आप सिंगल से भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। तो ये बनाकर इस तरीके से हमने लंबी डोरी तैयार कर ली, और यहाँ पर हमने इस तरीके से पम बना लिया है क्रोशे से, देखिए। और यहाँ पर हमने साइड से ऐसे डाला है। आप सेंटर में भी डाल सकते हो, लेकिन हमने साइड से डाला है। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए हमने पहले डोरी डाल लेनी, फिर दूसरी तरफ का हमने बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये इधर है, तो यहाँ पर हमारा इस तरफ होएगा। दोनों, ये नहीं कि एक तरफ इस तरीके से है ना, एक इधर है तो एक पैर के इस तरफ होएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कच्चा करते हुए देखिए ऐसे, बस ये जाली है ना, इसमें इस तरीके से क्रोशे डालना है, और ये देखिए ऐसे पकड़कर हमने खींचना है। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से डोरी डाल ली है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे फोल्ड कीजिए या ना कीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हमारा बूट बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ पम बना लेते हैं क्रोशे की हेल्प से। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपको देखिए पहले 4 चेन बना लेनी है ऐसे। देखिए अगर क्रोशे नहीं आता तो आप सिंपल डोरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 ही बनानी है। और यहाँ चौथी सिलाई में चेन में इस तरीके से ये देखिए क्रोशे डालकर आपस में इन्हें दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ एक चेन बनाएंगे, और इस चेन के अंदर से, रिंग के अंदर से हमने 14 बार हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से 14 बार डबल क्रोशिया लेंगे। 12 13 और ये 14। तो इस तरीके से एक सर्कल बन गया है। ठीक है, जो फर्स्ट चेन है वहाँ से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच, तो इस सर्कल सा बन गया। यहाँ पर एक चेन लेंगे। अभी जो 14 चेन है हमारी, हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो गिन के ले लीजिए, जैसे 1, अगली चेन में 2 3, तो हर चेन में से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए सिंगल क्रोशिया ले लिया हमने 14, और ये लास्ट की चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बन गया। फिर एक चेन ले लेंगे। अब हमें इन्हें कम करना है, घटाना है। एक चेन ले ली हमने, पहली चेन में से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया लेना, आप हाफ डबल क्रोशिया 1, ठीक है, एक बार ले लिया।
ऐसे घुमाया, अगली चेन में ऐसे लिया, लेकिन इसको निकालना नहीं है, फिर उससे अगली चेन में इस तरीके से जाएंगे। तो इन सबको एक बार कर देंगे, इससे कम हो जाएंगे। 14 की बजाय हमारे ये 7 स्टिच रह जाएंगी, आधी रह जाएंगी। ठीक है, एक बार घुमाया, 1 और ये 2, फिर दोनों को इकट्ठा, तो 2 चेन हो गई। इस तरीके से हमने एक, फिर दूसरी चेन में गया, फिर 3 बार हमने ऐसे कर दिया, फिर 1, फिर घुमाया, फिर 2, ये चौथी बार कर दिया हमने इस तरीके से, क्योंकि एक एक कम हो रहा है ना हमारा। 1 और ये 2, 5, 1, 2, 6 और 1, 2, 7। ये देखिए कम हो गया ना। ये हमारा आगे किनारे पे यहाँ पर चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये देखिए कम स्टिच होगी ना इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद में हम यहाँ से देखिए छोटा सा हो गया। अब हमारे 7 स्टिच यहाँ पर ऐसे डालेंगे, और जो दूसरी डोरी है उसको पकड़ के यहाँ से खींच कर ऐसे नीचे ले आएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉट बांध देंगे जिससे भागे ना निकल के। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकलेगी नहीं ना। चाहे तो इसको आप जो है इसके साथ सिल भी सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गए हम। अब हमें यहाँ पर हमारे 7 स्टिच हैं, इसको भी इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशे से 1, 2, फिर ये 7 की बजाय आधी यानी कि 3 स्टिच ही हमारी मुश्किल से आएगी। 1, चौथी में 1 ही। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बंद कर देना है। 1 और ये 2, 3 बार बस हमने इसे इस तरीके से किया है सिंगल क्रोशिया, और ये कर दिया बंद। यहाँ से धागे को कर दिया कट। इसमें हमारा ये सब बन के जो है सिलाई विलाई होने के बाद में हमारा 25 ग्राम ऊन पूरा लग गया है। थोड़ा सा वेस्ट हुआ था हमारा। देखिए अब यहाँ से इस तरीके से डालेंगे, और ये जो धागा इसको पकड़ के खींच के यहाँ पर ले आएंगे। तो ऐसे खींचेंगे ना इसको, ये देखिए तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इससे ये हाफ पम्प में से जैसे बेल बजती है ना, ऐसे बस इस तरह से हम इस धागे को इसके साथ ऐसे बांध देंगे जिससे ये हमारा निकले नहीं। ठीक है, एक नोट बांधी, 2 और बांध देते हैं। ठीक है, ये धागा बस, फिर यहीं से क्रोशे से इस धागे को नीचे की तरफ ले आएंगे और कट कर देंगे। बस हो गया, बन गया हमारा। ठीक है, ये देखिए खींच दिया ना आप। तो देखिए इस तरीके से हमारा बूट बन के तैयार हो गया है छोटे बच्चे के लिए 0 से 3 मंथ के। देखिए पीछे से ऐसी शेप आएगी। अभी बच्चे ने पैर डाला नहीं है, इसलिए इसमें तो हमने थोड़ा सा कॉटन डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा शेप दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जब इस तरीके से एक कर एक ही तरह, ठीक है, चाहे तो आप सेंटर में, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हमारे दोनों बूट बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही प्यारे से, बहुत ईजी है, बहुत ही कम ऊन में बन के तैयार हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।